साथियों, आज बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए एग्ज़ाम यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है। आज उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। आज साथियों डेट है 21 अगस्त। इसका सेल्फ एनालिसिस करेंगे। आज हमने खुद एग्ज़ाम दिया है साथियों। आपका जो साथियों एसएसए का एग्ज़ाम होना था, इसकी रिपोर्टिंग टाइम थी साथियों 7:30 पे और इसकी गेट क्लोजिंग टाइम थी 8:30 पे। और आपका जो एग्ज़ाम साथियों होना था वो 9 बजे होना था। आपकी एंट्री तो साथियों टाइम पर स्टार्ट हो गई यानी 7:30 बजे और गेट क्लोजिंग हो गया 8:30 बजे। इसके बाद साथियों जब अंदर गए तो इसके बाद पता चला कि अभी आपका सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से सर्वर प्रॉब्लम के कारण आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएगा। लगभग साथियों आधा एक घंटा खड़े रहने के बाद बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर साथियों टीसीएस के लोगों ने कहा जिसको भी नाश्ता पानी करना है वो बाहर जा सकता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। फिर साथियों जिसको अपना बाहर आना था, नाश्ता पानी करना था, तो बहुत सारे लोग बाहर आ गए, बहुत सारे लोग खड़े रहे और कुछ अपना इधर उधर टहलते रहे। इसके बाद काफ़ी लोग बाहर आकर भी खड़े हो गए। लगभग फिर आधा एक घंटे खड़े रहने के बाद लगभग साथियों 10:30 से 11 बजे फिर वापस से एंट्री स्टार्ट होती है। तब जाकर कहीं आपका साथियों एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। और बीच-बीच में जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब बीच-बीच में आपकी पावर सप्लाई बार-बार कट रही थी। तो आज साथियों शायद पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ है। अब बात कर लेते हैं साथियों आपका एग्ज़ाम का कि आपका आज एग्ज़ाम साथियों कैसा रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल अगर साथियों बोला जाए तो ये कहेंगे मॉडरेट टू हार्ड। रीजनिंग में साथियों आपको समय लग सकता है क्योंकि जिस हिसाब से आज की शिफ्ट आई थी उस हिसाब से तो रीजनिंग का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था और हार्ड ही कहेंगे साथियों। कुछ क्वेश्चन साथियों पजल के दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चन पजल के सिटिंग अरेंजमेंट के दिए हुए थे, एक दो क्वेश्चन साथियों डायरेक्शन के थे, इसके बाद ब्लड रिलेशन के थे। आपको 4 लाइन दे दिया गया था, लंबी लंबी लाइंस में लिखा हुआ था क्वेश्चन साथियों। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा असत्य है। इस तरह के क्वेश्चन करने में साथियों काफ़ी टाइम लग रहा था। रीजनिंग में पूरा साथियों 44 से 45 मिनट का समय लग सकता है आपको भी अगर इसी तरह की रीजनिंग पूछी जाती है। तो कुल मिला के कहें तो जो रीजनिंग का सेक्शन था वो मॉडरेट टू हार्ड था साथियों। इसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं। इसके बाद साथियों जीएस की बात कर लेते हैं तो जीएस साथियों टोटली इजी था। जीएस में अधिकतर क्वेश्चन साथियों वन लाइनर थे और कुछ क्वेश्चन मैचिंग वाले थे। अगर जीएस की बात करें तो इजी टू मॉडरेट अगर बात करें तो लगभग 30 में से 25 प्लस आप बना सकते हैं। जीएस के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। इसके बाद साथियों मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ भी साथियों टोटल इजी था। आप 30 में से अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो आप 26-27 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। मैथ में साथियों डीआई में केवल एक क्वेश्चन ही आया था, बस एक क्वेश्चन दिया था। इसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और आपका हो गया एसआई और सीआई, इससे क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद साथियों इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इसके बाद साथियों इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश की बात करें तो अगर पैसेज को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश में जो बाकी 40 क्वेश्चन थे, पैसेज जो आपका दिया हुआ था साथियों वो 10 नंबर का था। एक ही पैसेज था, एक ही पैसेज में 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके बाद बाकी 40 क्वेश्चन थे वो लगभग इजी बोलेंगे साथियों। बाकी 40 जो क्वेश्चन थे वो टोटली इजी थे। एक्टिव पैसिव वॉइस भर भर के दिए हुए थे। लगभग 10 से 12 जो क्वेश्चन होंगे वो एक्टिव पैसिव वॉइस से होंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे जो साथियों आपको दिए हुए थे। इसके बाद आपके प्रीपोजिशन के 3-4 क्वेश्चन थे, इडियम फ्रेज थे, सिनोनिम एंटोनिम और इसी तरह फिल इन द ब्लैंक। और एक साथियों क्लोज टेस्ट दिया हुआ था 5 नंबर का। तो इतने क्वेश्चन आपके इंग्लिश में थे। इंग्लिश कहेंगे साथियों टोटल इजी थी साथियों। अगर इसके बाद जो इंग्लिश में एक प्रॉब्लम आ रही थी साथियों वो आपके पैसेज में आ रही थी, जो 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। जो 21 तारीख को पैसेज आया था वो जीडीपी पे बेस्ड है, जीडीपी एंड एनएनपी उसी के बेस में बात किया गया था साथियों।
पैसेज करने में साथियों एक प्रॉब्लम थी कि जो आपका पैसेज था इस तरह लाइनिंग में दिया गया है और जो स्क्रॉल डाउन करके उसको लेफ़्ट करना है और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके उसको राइट करना है, तब आप पूरा पैसेज पढ़ पाएंगे। अन्यथा आप साथियों पूरा पैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बहुत सारी मीनिंग्स इसमें हिडन रहेंगी। तो इसको आपको स्क्रॉल डाउन करके राइट साइड का स्क्रॉल डाउन करके और बॉटम ऊपर नीचे का भी स्क्रॉल डाउन साथियों करने के बाद आप पूरा पैसेज पढ़ पाएंगे। इसी में आपका थोड़ा टाइम लग रहा था। हालांकि साथियों जो एसएसए एग्ज़ाम करा रही एनटीए उसने काफ़ी समय दिया है पर्याप्त, यानी 2.5 घंटे का समय, इसलिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बात कर लेते हैं कंप्यूटर की साथियों। कंप्यूटर में साथियों टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जब आप यहाँ पर एसटी देते हैं तो आपको सारे सेक्शन अंत तक साथियों लास्ट तक जब तक पेपर सबमिट नहीं हो जाता, टोटल पूरा पेपर सबमिट होता है, वहाँ पर आप एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको एक सेक्शन सबमिट करना होगा। इसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पर मूव कर सकते हैं। अगर आप बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उस सेक्शन को सबमिट कर देते हैं तो आप दोबारा से उस सेक्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे, भले ही आपने एक भी क्वेश्चन न किया हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस सेक्शन में क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आप उस सेक्शन पर वापस रिटर्न यानी वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप जब भी उस सेक्शन को कंप्लीट करिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आप रीजनिंग कर रहे हैं, तो रीजनिंग में जब आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 30 में जितने भी हो जाते हैं आपके साथियों, आपको लगता है कि अब इतने क्वेश्चन परफेक्ट हैं और आगे आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उस सेक्शन को फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद ही आपको नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करना होगा और इसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा और इसका कोई चांस नहीं है इसके बाद आप दोबारा रिटर्न होकर इस सेक्शन पर नहीं आ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी। और साथियों कंप्यूटर की बात करें तो जो कंप्यूटर का लेवल था वो टोटली हार्ड था। कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे साथियों, उनमें से जैसे 4 लाइन दे दिया गया है, टोटल लिख दिया गया है, उसमें से आपका पूछा गया था साथियों इनमें से कौन सा विचार फॉल्स यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना था, उनमें से बताना था इनमें से कौन सा गलत है। वैसे ही लगभग साथियों और कुछ क्वेश्चन थे इसमें मैचिंग वाले 1-2 क्वेश्चन दिए थे, बाकी साथियों यही थे इनमें से कौन सा असत है, तो उसमें से आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए। और काफ़ी लेंदी थोड़ा क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो कहेंगे कि कंप्यूटर का जो लेवल था साथियों वो मॉडरेट टू हार्ड था। बाकी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था साथियों आज का टोटल एनालिसिस 21 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट साथियों। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।